हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। सो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। हमें क्या प्रूव करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं किस पे, राइट एंगल पे, तो वो एक रोम्बस होगा। हमें ये प्रूव करना है। मतलब हमें वो क्या दे रहा है, एक तो ये क्वाड्रिलेटरल हमें है जो ये गिवन है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का नाम हम ABCD देते हैं, ठीक है। दूसरी बात वो क्या करता है, ये जो डायगोनल है AC और ये जो डायगोनल है BD, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये जो है ये इसके इक्वल है और ये जो है ये इसके इक्वल है, ठीक है। और कैसे बाइसेक्ट करते हैं, ये राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ये सब बातें हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, गिवन है हमें, गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल in which AC and BD bisects each other at right angles, ठीक है। तो ये सब बातें हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अब। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव इज ABCD is a rhombus. We have to prove that this quadrilateral ABCD is a rhombus. So we are continuing with the proof. In proof, तो अब ये रोम्बस है, इसे रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो साइड्स हैं AB, BC, CD और AD, ये चारों साइड्स क्या इक्वल प्रूव अगर हम कर दें तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो ABCD है ये एक रोम्बस है। अगर हमें इसे स्क्वायर प्रूव करना होता तो हम एंगल्स की बात करते हैं। अगर हमें सिर्फ इसे रोम्बस प्रूव करना है तो हम सिर्फ साइड्स की बात करेंगे। अगर साइड्स चारों की चारों इक्वल प्रूव कर देते हैं तो ये ABCD जो है ये क्या होगा, एक रोम्बस होगा। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, साइड्स को इक्वल प्रूव, यानी कि AB जो है उसे BC के इक्वल प्रूव करना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो ट्रायंगल लेंगे वो लेंगे, ये पॉइंट O मान लेते हैं। एक तो ये वाला ट्रायंगल AOB वाला, ठीक है। एक ये ट्रायंगल BOC वाला, ठीक है। तो हम कहेंगे AOB एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है। दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं जिसमें अब AO और OC हमें गिवन है कि ये दोनों क्या है, AO इज इक्वल्स टू OC, ये हमें गिवन है, ठीक है। फिर हम क्या लेते हैं, ये वाला एंगल जो है AOB, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC। क्यों, ईच 90 डिग्री, हर एक एंगल, ये वाला भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। दूसरी बात, ये OB और ये BO इक्वल है, OB इज इक्वल्स टू BO। क्यों, ये कि कॉमन है ये दोनों में। तो अब देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरिया, triangle AOB is congruent to triangle BOC, ठीक है। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि ये जो साइड AB है ये इक्वल है BC के, किससे, CP से। देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BC बाय CP
ये हमारा पार्ट हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, एंगल BOC, ये जो ट्रायंगल BOC और COD लेंगे और उसे सिमिलर प्रूव करके क्या कहेंगे, BC इज इक्वल्स टू CD। तो हम क्या कहेंगे, सिमिलरली वी कैन से दैट, सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, BC इज इक्वल्स टू CD, ये सेकंड, और CD इज इक्वल्स टू DA या AD, ये हमारी थर्ड पॉइंट हो गया, और AD इज इक्वल्स टू AB, ये हमारा फोर्थ पॉइंट होगा। ये सब कैसे आएंगे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक बार ट्रायंगल BOC लेंगे, एंगल COD लेंगे, ट्रायंगल COD, ये ट्रायंगल्स हम लेंगे, फिर से ये साइड इसके इक्वल होगी क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, गिवन है हमें ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये कॉमन होगा, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। फिर ये और ये हम बाइसेक्टिसिटी इक्वल प्रूव कर देंगे। फिर ये ट्रायंगल और ये लेंगे, ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, ये कॉमन होगी, ये वाला और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, फिर से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। फिर हम ये CD और AD ये क्या करेंगे, इक्वल प्रूव कर देंगे। फिर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे हम, जिसमें ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, ये साइड कॉमन होगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन सभी को इक्वल प्रूव कर देंगे। फिर अब देखिए, AB BC के इक्वल है, BC CD के इक्वल है, CD AD के इक्वल है और AD AB के इक्वल है। मतलब फ्रॉम 1, 2, 3 and 4 we can say that, या फिर we have what, AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA या AD। तो therefore as all the sides are equal, all the sides of quadrilateral ABCD, as all the sides of quadrilateral ABCD equal, therefore ABCD is a रोम्बस। ठीक है, इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, ABCD एक रोम्बस है, और इसके साथ ही हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। सो वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज ए रोम्बस एंड वी हैव प्रूव्ड दैट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए, इसका एक मेथड मैंने करवाया है, दूसरा मेथड आपको वर्बली मैं बताता हूँ। यहाँ तक वो मेथड भी सेम रहेगा, AB इक्वल्स टू BC, मतलब ये और ये हमने इक्वल प्रूव कर दिया। अब क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया है कि बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। यहाँ हम क्या लिखेंगे, एज द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD जो है वो पैरेललोग्राम हो गया। अब ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो उसके बाद हम यहाँ क्या लिख रहे होंगे, AB इज इक्वल्स टू CD हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये जो AB है ये CD के इक्वल है, और आल्सो हम क्या लिखेंगे, BC जो है वो किसके इक्वल है, AD के। ठीक है, तो फिर से हम ये दो पॉइंट बनाएंगे, AB इज इक्वल्स टू CD और BC इज इक्वल्स टू DA, ये दो पॉइंट हो गए, और एक पॉइंट हमारे पास ये है। फिर 1, 2 और 3 से फिर से हमें ये ऑब्टेन होगा, फिर से हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये ना लिख करके हम क्या लिखेंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, एज द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो AB इज इक्वल्स टू CD और BC इज इक्वल्स टू DA हम लिख रहे होंगे, और उसके बाद ये फिर से प्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है। तो ये वीडियो पहले से ही थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, तो एक क्वेश्चन और इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन नंबर 3, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।